अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। 18 नवंबर 2024 को परभनी विधानसभा मतदार संघ का यहाँ जिस तरह से यहाँ पर 18 नवंबर 2024 को परभनी विधानसभा मतदार संघ के तमाम ही लोग, जितने भी लोग यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे और अपनी किस्मत आजमा रहे थे, इनके प्रचार का आखिरी दिन था और आखिरी दिन होने की वजह से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करना भी बहुत जरूरी था। परभनी विधानसभा मतदार संघ के अपक्ष उम्मीदवार जो अपनी शहनाई लेकर सारे शहर में घूमते हुए नजर आए हैं, मोहम्मद गौस जैन साहब। मोहम्मद गौस जैन साहब ये अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और परभनी विधानसभा मतदार संघ के हर गांव में, जितने भी गांव यहाँ पर आते हैं परभनी विधानसभा मतदार संघ में, इन तमाम गांव में जाकर यहाँ के लोगों से अपना परिचय भी कराया है और अपनी मालूमात भी दी है। जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है और परभनी शहर के शनिवार बाजार यहाँ से होता हुआ अपना कॉर्नर और अपना कॉर्नर से ग्रैंड कॉर्नर, आजाद कॉर्नर, शाही मस्जिद एरिया, महात्मा फुले पुतले के सामने से होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज एरिया से होता हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले के पास में जाकर इस सभा जो रैली निकाली गई थी, और इस रैली के जरिए ये मैसेज दिया गया है कि परभनी विधानसभा मतदार संघ में जिस तरह से यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब ये पूरी तरह से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर यहाँ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए से कैब भाई और इनके जैसे तमाम जो सोशल मीडिया के हैंडलर है, इन ऐसे लोगों को लेकर आए और अपना शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर किया है। रैली जिस तरह से यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और साथ ही यहाँ पर पैदल भी इनके रैली में लोग मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए मोहम्मद गौस जैन साहब ये नजर आए हैं परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर से होते हुए, जिस तरह से हमने उनको देखा है। इनके साथ में मांझी नगर सेवक सैयद फारूक बाबा, उसी के साथ में मांझी नगर सेवक अहद खान, मांझी नगर सेवक जावेद भाई, इन्हीं के साथ में मुजाहिद भाई मेमन, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। और तमाम वो लोग जो मोहम्मद गौस जैन साहब इनके कंधे को कंधा लगाकर काम करते हैं, ऐसे तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी थी। ये लोग मोहम्मद गौस जैन साहब और इनकी रैली में पूरी तरह से शामिल होते हुए नजर आए हैं। सैयद निसार अली साहब ये भी इनके साथ में मौजूद होते हैं। जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और शक्ति प्रदर्शन कर कर ये बताया है कि मोहम्मद गौस जैन साहब ये यहाँ पर परभनी विधानसभा मतदार संघ में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और प्रचार का आखिरी दिन होने की वजह से दोपहर में 2 बजे के बाद में इस रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में जिस तरह से यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब इनके साथ में ये तमाम लोग आए और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से इस रैली में हिस्सा लिया है, इस रैली में पुलिस बंदोबस्त का भी इंतजाम पुलिस महकमे की जानिब से किया गया था। जिस तरह से ये रैली निकाली गई है और रैली निकालकर जो शक्ति प्रदर्शन किया गया है, अब आज से 19 नवंबर 2024 से पूरी तरह से प्रचार खत्म हो चुका है। और जिस तरह से यहाँ पर प्रचार की वजह से लोगों की, जितने लोग यहाँ पर परभनी विधानसभा मतदार संघ में खड़े हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, अलग अलग पार्टियों के लोग थे। इन अलग अलग पार्टी के लोगों में जिस तरह से जिस व्यक्ति ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया, आप देखना यह है कि 20 नवंबर 2024 को परभनी विधानसभा मतदार संघ की जनता किसको अपने उंगली पर नचाती है और कौन है वो शख्स जिसे अपनी उंगली के जरिए से अपना मतदान करते हैं। अब आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि कुछ ही दिन में ये पता चल जाएगा कि परभनी विधानसभा मतदार संघ में आखिर बाजी मारी तो किसने मारी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन मोहम्मद गौस जैन साहब ये करते हुए नजर आए हैं, इनके साथ में तमाम ही वो लोग जो परभनी शहर महानगर पालिका के नगर सेवक है, जो कंधे को कंधा लगाकर मोहम्मद गौस जैन साहब इनका साथ देते हैं, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर इनके साथ में मौजूद थे। जिस तरह से आपको ये रैली हम बता रहे हैं, इस रैली में जितने भी लोग नजर आए ये तमाम वो लोग हैं जो मोहम्मद गौस जैन साहब इनके साथ में रहते हैं और रात दिन इनके साथ में रहकर परभनी विधानसभा मतदार संघ में पूरी तरह से प्रचार में भी इन्होंने इनका साथ दिया है। ऐसे ये तमाम लोग हैं, मोहम्मद गौस जैन साहब इनके साथ में ये तमाम ही लोग मौजूद थे। रैली जिस तरह से खामोशी में यहाँ परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर से होते हुए
जिस तरह से निकली है, यहाँ तमाम वो लोग साथ थे जो लोग मोहम्मद गौस जैन साहब इनका प्रचार में भी साथ दे रहे थे, जिसमें सुलेमान भाई, उन्हीं के साथ में एडवोकेट आसिफ पटेल साहब इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी, रेशम वाला साहब इनके भी मौजूदगी थी। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जो लोग हमेशा मोहम्मद गौस जैन साहब इनके साथ में नजर आ रहे हैं। अब मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें कितने वोट गिरेंगे ये आने वाले 23 नवंबर 2024 को पता चल जाएगा। मेहनत तो मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने बहुत की है और कौन जीत कर आएगा ये भी देखना होगा। 23 नवंबर 2024 को ही परभनी विधानसभा मतदार संघ का रिजल्ट है और 23 नवंबर 2024 को पता चल जाएगा कि आखिर किसकी मेहनत रंग लेकर आई है। उलमा इकराम ने जिस तरह से जिस कैंडिडेट के बारे में कहा है कि इस कैंडिडेट को अपना कॉल दे देना चाहिए और इस कैंडिडेट को ही भारी अक्सरियत से मुस्लिम समाज के लोगों ने विनर करना चाहिए, उसके बावजूद उलमा इकराम ने परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित अली गार्डन फंक्शन हॉल यहाँ पर भी मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें अपना समर्थन दिया और इन्हें भी समर्थन देने के बाद में यहाँ पर अब देखना यह है कि उलमा इकराम आपस में जिस तरह से अपना निर्णय, अपना डिसीजन एक जगह बैठकर लेते हैं या अलग अलग कॉल लोगों को दिया जाता है, ये भी देखने जैसी बात रहने वाली है। उलमा इकराम के ऊपर ही पूरे परभनी विधानसभा मतदार संघ का ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा मतदार संघ का डिपेंडेंसी बताई जा रही है। मुस्लिम समाज उलमा इकराम के बातों को ही मानता है और मुस्लिम समाज ने क्यों ना माने। मुस्लिम समाज जिस तरह से जिन हालातों से गुजर रहा है उसी के चलते उलमा इकराम ने भी अपना फैसला सुनाया है और उलमा इकराम के साथ में चलना मुस्लिम समाज के लिए बहुत जरूरी है। दुश्मन का दुश्मन ही अपना दोस्त होता है, ना चाहते हुए हमें किसे और डालना है ये भी उलमा इकराम की जानिब से बताया जा रहा है और इस बार खुलकर बता दिया गया है कि हमें और डालना किसको है, जिसमें मोहम्मद गौस जैन साहब इनका भी हिस्सा है और किसी और व्यक्ति का भी हिस्सा है। अब देखना यह है कि आखिर कौम के लोग, मिल्लत के लोग, उम्मत के लोग, मुस्लिम समाज के लोग किसे अपना कॉल देते हैं, किसे विनर करते हैं परभनी विधानसभा मतदार संघ से। कल 20 नवंबर 2024 को मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपको अपना कीमती वोट अपने पसंदीदा कैंडिडेट को डालना है। अपने पसंदीदा कैंडिडेट जो भी रहेंगे उन कैंडिडेट्स को अपना वोट डालकर ही जीत हासिल करवानी है। अब कौन सा व्यक्ति है जिसकी किस्मत पूरी तरह से विनर के तौर पर कल बंद होने वाली है मतदान पेटी में। यहाँ पर जिस तरह से रब्बानी भाई ये भी मोहम्मद गौस जैन साहब इनके साथ में नजर आए, इनकी रैली में नजर आए। परभनी शहर के शाही मस्जिद के सामने से ये रैली गुजरती हुई नजर आई। जब तक परभनी आज तक की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो ये नज़ारा हमें देखने को मिला है। परभनी शहर के शाही मस्जिद के सामने जिस तरह से ये पैदल रैली और पैदल रैली के साथ में 4 व्हीलर गाड़ियों में भी जो जिम्मेदार हजरात हैं, जिसमें मोहम्मद गौस जैन साहब परभनी विधानसभा मतदार संघ के उम्मीदवार अपक्ष के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, ये भी इनके साथ में मौजूद थे। इनकी शहनाई लेकर जिस तरह से इन्होंने अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की है परभनी विधानसभा मतदार संघ में, इन तमाम हजरात ने जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इनके साथ में आकर, ये तमाम ही लोग जो लोग आपको हमारे वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये तमाम लोग मोहम्मद गौस जैन साहब इनके साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये माहौल देखने को मिल रहा है, सैयद निसार अली, सैयद महबूब अली इनके छोटे भाई हैं, सैयद महबूब अली पाशा भाई, मरहूम सैयद महबूब अली पाशा भाई, इनके छोटे भाई सैयद निसार अली, ये भी यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब इनके रैली में नजर आए और इन्होंने भी मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें अपना समर्थन दिया। अब इन्होंने अपना समर्थन तो दिया है, लेकिन मतदाता क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनका मतदाताओं का क्या निर्णय है, क्या डिसीजन है, ये कल 20 नवंबर 2024 को पता चल जाएगा। देखना यह है कि आखिर परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 में कौन परभनी विधानसभा मतदार संघ का आमदार बनता है और परभनी के रास्ते जो मुस्लिम समाज के एरिए है, मुस्लिम बस्तियां हैं, यहाँ पर नालियां नहीं है, रास्ते नहीं है। जिस व्यक्ति ने वादा किया है वो व्यक्ति क्या अपने वादे पर पूरा उतरेगा, ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब ये
अपना कर्तव्य दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी शक्ति को पूरी तरह से इन्होंने लगा दिया है परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए, और अपना शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब ये करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम हजरात जो इस रैली में मोहम्मद गौस जैन साहब इनके साथ में हैं, ये तमाम ही हजरात, इनका आज का ये आखिरी प्रचार है परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 का। 18 नवंबर 2024 को जिस तरह से प्रचार का आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन ही मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। और इस शक्ति प्रदर्शन में जिस तरह से सैयद निसार अली जो परभनी महानगर पालिका के कादराबाद प्लॉट के भावी नगर सेवक के तौर पर उभर कर आए हैं, अब ये और इनके तमाम साथी जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इनके रैली में नजर आए हैं, परभनी शहर के शाही मस्जिद एरिए से ये रैली गुजरती हुई नजर आई है। और जिस तरह से इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, इतनी बड़ी रैली में अब कितने वोट मोहम्मद गौस जैन साहब इनके झोली में आएंगे? क्या मोहम्मद गौस जैन साहब परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार बनेंगे? क्या परभनी विधानसभा मतदार संघ को मोहम्मद गौस जैन साहब ये जीतेंगे? क्या परभनी विधानसभा मतदार संघ में मोहम्मद गौस जैन साहब ये अपनी काया पलट करते हुए नजर आएंगे? ये 23 नवंबर 2024 को हकीकत में परभनी के तमाम लोगों को पता चल जाएगा। आपको जो नज़ारा हम परभनी आज तक पर बता रहे हैं, ये मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी रैली है, आखिरी दिन की रैली है। 18 नवंबर 2024 की ये रैली है और 18 नवंबर 2024 को शाम में 5 बजे पूरी तरह से प्रचार यंत्रणा पूरी तरह से ठप हो जाएगी, पूरी तरह से प्रचार बंद कर दिया जाएगा। प्रचार यंत्रणा जिस तरह से यहाँ पर चलाई जा रही है, उसी के चलते ये आखिरी रैली परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 की ये आखिरी रैली मोहम्मद गौस जैन इनकी है। और इनके साथ में जिस तरह से स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर जिस तरह से वायरल होते हैं कैफ भाई, ये कैफ भाई भी मोहम्मद गौस जैन साहब इनके साथ में नजर आए। उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी रैली निकाली गई है, और ये तमाम हजरात इस रैली में इस गाड़ी में ही शामिल थे, इस गाड़ी के जरिए से ही ये इस रैली में शामिल हुए। और तमाम लोग यहाँ पर जिस तरह से इस रैली को संबोधित कर रहे थे, आप ये देख लीजिए कि किस तरह से इनके पीछे इन 4 व्हीलर गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। मोहम्मद गौस जैन साहब ने अपनी किस्मत क्या बुलंद करने की कोशिश की है, या अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद गौस जैन साहब इनका साथ देंगे? क्या मोहम्मद गौस जैन साहब परभनी विधानसभा मतदार संघ के 2024 में विनर बनेंगे? ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। ये रैली का नजारा हमने आपको पूरी तरह से बताया है। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है, इन तमाम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, इसे फॉलो जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है। और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है
ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।